आप कृपया जल्दी करें। कन्या वचनम च सप्तमम। शायद वो आ रहे हैं जो इस शादी के खिलाफ है। एक नागवंश की राजकुमारी होकर एक इंसान से शादी कर रही हो क्या गया तुम्हें? प्यार हुआ है मुझे। तू इसकी बातों में कैसे आ सकती है बेटा? तू भूल रही है कि 100 साल की घोर तपस्या के बाद तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इन इंसानों के बीच रहने की इजाजत मिली है, मगर इजाजत सिर्फ इन इंसानों के बीच रहने की, इनसे प्यार करने की नहीं। जब से तू यहाँ आई है वहाँ नागलोक में हलचल मच गई है। ऐसा न हो कि वो तुझे कोई श्राप दे दे। मुझे परवाह नहीं। 25 सालों के लिए तू वापस तपस्या में चली जाएगी, एक साधारण इंसान बन जाएगी तू। इस शादी के बाद जब तू माँ बनेगी ना, तो धीरे धीरे तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ ठीक उसी दिन तेरी सारी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और चाहते हुए भी तू अपना नागिन रूप कभी नहीं धारण कर पाएगी। तेरी संतान भी जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए। चांद का अपने अश्लेषा नक्षत्र में आने का और अपने चरण में जाने का इंतजार। प्यार में तो कुर्बानी देनी ही पड़ती।
एक नागिन और एक इंसान की शादी का बंधन। हमारे लिए क्या मायने रखता है? उसकी बाहर जो मूर्तियां है वो... खबरदार जो तूने उन लोगों और हमारे शिव मंदिर के बारे में इसके सामने कुछ कहा तो नाग लोग की परंपरा तोड़ी है तूने। तेरी संतान होने के बाद जिस पहर तुझ पर अश्लेषा नक्षत्र का कहर टूटेगा ना, उसी वक्त तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियां नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और बाकी घर वाले घर पर तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आकाश के परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे नाना भाई नाना भाई नाना भाई क्या बुलाते थे ये सब, मेरे परिवार की तरह थे ये लोग, और आज यही लोग हमारे साथ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर वहां कूलीगिरी कर रहे हैं। हो गई धुलाई? किसकी धुलाई? धुलाई नहीं, धुलाई। केशव का सामान ढो रहे हो ना आप? नीचे रखिए, नौकर नहीं हो आप। सचमुच आप तक 20-20 खेलते ही रह जाओगे। कभी अपनी 20% पार्टनरशिप को 100% में नहीं बदल पाओगे, कभी नहीं। क्या बोला? मैं कह रही थी कि आपने मुझे जिस काम से इस घर में बुलाया मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ वैशाली, नाना भाई के बच्चे घर आ रहे हैं और वो भी अपनी बच्ची के साथ। पर हमें ये पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। अश्लेषा नक्षत्र वापस आने वाला था। अगर वो अपनी बेटी को घर ला रहे हैं तो ये आपके बेटे के लिए ही बहुत बुरा है। भाभी भाभी भाभी, आपका प्यारा देवर यहीं पर है, बताइए क्या हुक्म है? क्या रसिक भाई, आप तो ताने मत मारिए। इस घर में अगर मेरा हुक्म चलता तो मेरे पैर में ये चप्पल नहीं सोने की जूती होती। चिंता न थी भाभी, चिंता न थी। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे वो तेज माल की नवा। ना तेज मत बोलिए, कोई सुन लेगा। आज कौन सुनेगा? नाना भाई और उनके परिवार को तो हमने रवाना कर दिया। मिल लो भाई, सारे नाना भाई यही हैं। मुंबई के इतने बड़े और पहुंचे हुए बिजनेसमैन देखो आज कहाँ पहुंच गए, अटोरा के एक छोटे से गोडाउन में। छी 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 छी, तुम्हारा बेटा केशव अगर तुम्हें ऐसे दिखेगा ना
तो वो बेचारा तो सदमे से ही मर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं वक्त है। ए बुढ़ाऊ, जान प्यारी है तो सीधे सीधे बता दे, उस लाल टेकड़ी के मंदिर का क्या राज है? हाँ बेटा, दूध इसमें ना केसर है। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नींद भी बड़ी अच्छी है की। हाँ, और नींद के साथ साथ आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। वो तो मुझे आते ही नहीं। तेरी बीवी दिन भर घंटी जो बजाती है। मेरे हार्दिक को कभी कोई गर्लफ्रेंड ना देना। आप जाके आराम कर लीजिए। केशव भाई आएंगे तो आपको ढेर सारी बातें करनी है ना। जय चलिए बा। जब सब आएंगे तो मैं आपको घड़ी देख के उठा दूंगी। अरे ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? हटो, तुम स्टार्ट लो। अरे सर स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे कैसे होगी? इसका फ्यूज जो जला हुआ है। आकाश भाई, केशव, मैं जरा दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये गाड़ी नहीं चलेगी, शायद कोई किराए पर मिल जाए। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ भाई। ऊंट चलेगा? नहीं, मैं ऊंट का इंतजाम कर सकता हूँ। मान्यता को और बेबी को तकलीफ होगी। आकाश भाई चलते हैं ना ऊंट में। वैसे भी गुड़िया को हवा लगेगी तो आराम ही मिलेगा। हाँ चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, ऊंट लेके आओ। जाओ, 3 ऊंट लेके आना। जी साहब। वो लोग स्टेशन पहुँच गए होंगे। हेलो, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। आकाश जी बड़े ही भोले हैं। उनको लगता है कि यहाँ से सब लोग एक साथ निकलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं 3 की जगह 2 ही ऊंट लाने वाला हूँ। 4:55 होने को है, बस थोड़ी देर और। उसके बाद केशव और उसकी पत्नी सुनसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले। वो सब ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वहां ऊंट लाल टेकड़ी मंदिर के रास्ते से ही जाए, क्योंकि जो भी होना है वही होना है। वो लाल टेकड़ी मंदिर होगा तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। इस मंदिर के राज के लिए तो सालों से नाना भाई और उनके परिवार की गुलामी करते आए हैं। आज अश्लेषा नक्षत्र, उनकी तबाही होगी और हमारी ताकत बढ़ेगी। ये राज आज ही पता चल सकता है। इन लोगों का और नागों के बीच क्या संबंध है। नाना भाई, हमें बस वो राज जानना है, लाल टेकड़ी मंदिर का राज। वो तो तुम्हें पता चलने से रहा, पर आकाश को तुम्हारी हरकतों का पता जरूर चलेगा। आकाश कहाँ है यहाँ? वो तो आप ही के बाल बच्चों को लेने गए हैं। चलो अच्छा है, वो सब आ रहे हैं, मौत के मुंह में आ रहे हैं वो सब। अगर उन सबको कुछ हुआ ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा साले। वो दिन भूल जा जब हम तेरे नौकर हुआ करते थे। अब हमें अमीर और ताकतवर बनने का तरीका आ गया है। आप तो बस हमें उस लाल टिकली वाले मंदिर का राज बता दो। कौन था वो परिवार? बोल साले बुढ़े, वरना तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो करना है कर लो तुम लोग, मैं तुम्हें उस मंदिर का राज नहीं बताऊंगा। मुझे मारना है तो मार दो तुम लोग। खुशखबरी, आकाश भाई केशव को लेकर निकल गए हैं। चलो भाभी, पहले केशव को ही मार देते हैं, फिर उसके बच्चे को। प्लीज मेरे केशव और उसके परिवार से दूर रहना। तुम लोगों को मारना है ना, जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बहू बेटे और उसके बच्चे से दूर रहना तुम लोग। नाना भाई, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, पर आप हमें मजबूर मत करो। ईरा, देखो नाना भाई, टूटी हुई हड्डियों के साथ आप ऊपर जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, प्लीज हमारे साथ लड़ाई मत करो, आप नहीं जीत सकते। वैसे भी हमारा मुकाबला करने के लिए आपकी बहू है ना। सुना है बड़े ही स्पेशल पावर्स है उसके पास। तो आज देखते हैं अपनी खास शक्तियों से वो मौत से कैसे बचती है। बहुत बोलता है ना तू। वैशाली, तुम्हारे पति को मैंने अपने बेटे की तरह रखा है, अपने बच्चे की तरह। हमारे भलाई का ऐसा बुरा सिला मत दो वैशाली। मेरे केशव और उसकी फैमिली से दूर रहो तुम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ वैशाली,
जानती हो ना उसकी शादी अभी अभी हुई है। जानती हूँ, सब जानती हूँ। और आपकी बहू के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। वैसे वो है क्या? मैं जानना चाहती हूँ आपने उसे घर से क्यों निकाला था? और अब निकाला ही था तो ऐसा क्या हो गया अचानक जो उसे अपना रहे हो? अरे बोलो ना नाना भाई, क्यों पका रहे हो? मेरी दीदी को क्यों सता रहे हो? इसको तो मैं अभी ऐसे ठीक करूंगा। बोलो क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? लाल टेकड़ी का राज बताओ, वरना उसी लाल टेकड़ी के सामने सबको मार डालूंगी। नहीं बताऊंगा, मैं मरता मर जाऊंगा। आज की रात कयामत की रात होगी। तुम्हारी दौलत ही नहीं, तुम्हारी जान भी लेंगे हम। केशव ये लोग कौन है? पता नहीं, देखता हूँ। अरे भाभी, अरे घबराओ मत, ये तो आकाश भाई के परिवार वाले हैं। आप सब हमें यहाँ लेने आए, लेकिन ये लोग कौन है? पापा, मम्मी, विशाल भैया, भाभी, रिहान, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो उन्हें, मैं पकड़े से। मान्यता नहीं, नहीं, आगे मत आना, वहीं रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। राज नहीं बताया तो काट दो सबको। चोट तो नहीं लगी ना नागरानी या बहुरानी? क्या कहूं मैं तुम्हें? नागरानी तो नहीं कह सकती। तुम नागवंश की राजकुमारी हुआ करती थी, बट तुमने इस केशव, एक इंसान से प्यार करके अपने पूरे नागवंश की नाक कटा दी। चौंक गई कि ये बात मेरे कानों तक कैसे पहुंची। वो पंडित जी जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी, उन्होंने मुझे इस बात की खबर दी, इसकी भी और तुम्हारे माँ के दिए हुए श्राप की भी, कि आज वही दिन है, वही पहर है जब चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आके राहु केतु के साथ घिर गया है। देख क्या रहे हो? मार डालो सबको।
भागने दो उसे। उसका वहां जाना मतलब अपनी मौत को और दर्दनाक बनाना है। अब वही मारेंगे उसे, उसी स्वयंभू लाल टेकड़ी मंदिर के सामने। आपके स्वयंभू मंदिर ने हमेशा से मुझ पे कृपा की है। आज भी मुझ पे दया करो प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। रुक जाइए, यहाँ आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये भोलेनाथ के अभिषेक का समय है। अरे पंडित जी, आप भोलेनाथ का टाइम टेबल क्यों बता रहे हैं? मंदिर में इसकी जगह नहीं है। ये इसकी उसकी छोड़ो, उसकी बताओ। बहुत खतरनाक औरत है, इच्छाधारी नागिन है वो, जिसे हमें मारना है। नहीं, ऐसा अनर्थ इस मंदिर के अंदर कभी नहीं होगा। वैसे मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं, किंतु यदि सचमुच यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन है तो भोलेनाथ के इस मंदिर में उसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। अरे यार पंडित, तुम्हारे ये भोलेनाथ जी बार बार बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये उनका स्वयंभू। दीदी, क्या हमारे बच्चों पे अश्लेषा नक्षत्र भारी पड़ जाएगा? क्या शिव जी की तीसरी आंख हम पे खुल जाएगी? उनकी आंख का छोड़ो और अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं वो नागिन कहाँ चली गई है। वो रही, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। क्यों भाग रही हो? मौत से कोई बच पाया है? मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगी। बच्ची दे हमें। बच्ची दे। नहीं दूंगी मैं बच्ची तुम सबको। और सुन लो तुम सब लोग, चुन के मारूंगी मैं तुम सबको। बच गई क्या? हाँ, मुझे लगता है बच गई होगी। भाभी मजाक कर रही थी। आप भी कैसे सवाल पूछती है? यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो बचेगा क्या? मैं नागिन हूँ नागिन। चिल्लाने से क्या होता है? इस मान्यता की तो सुपर पावर्स भी नहीं। इसलिए वो गिर गई, डूब गई, मर गई। पर मुझे उसकी लाश नहीं दिख रही। अरे भाभी, ये लाश नहीं, कैश गिनने का वक्त। एग्जैक्टली। नाना भाई और उस केशव के मरने के बाद सब कुछ आकाश भाई का तो है। और नाना भाई ने ऐसी विल लिख के अपनी दरिया दिली दिखा दी है। और उसकी बहू ने दरिया में कूद दी। इसका फोन आकाश भैया। आकाश, आकाश तुमने केशव भाई की फैमिली को कहाँ छोड़ा? तुम्हें पता है लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हे भगवान, सब खत्म हो गया आकाश। वाह भाभी वाह। पल्लवी, तूफान आने वाला है बेटा, जल्दी कर, घर चल।
जिंदा है ये तो अभी। अरे कोई सूखा कपड़ा है क्या? ये लो, बच्ची को जल्दी से इसमें लपेट दो, वरना बच्ची बीमार पड़ जाएगी। बच्ची चलो, हाँ, हाँ, चलो, चलो चलो चलो। इसी वक्त से तैयार होगी ये। हार्दिक आसमान में उड़ती रहती है, नीचे देखो, रंगोली बिगड़ गई। सॉरी, तो सॉरी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? पहले सब जाओ और तैयार हो जाओ, हम सबको निकलना है। जी हाँ हाँ, जल्दी जाके तैयार हो, जल्दी जल्दी। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास है ना। हाँ यार, बट मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ये सब करना शुरू कर दूंगी तो मेरी फिगर मेंटेन कैसे होगी? ओके ओके ओके। मुझे बताओ, ये सब चल क्या रहा है? वाह, जबान चल रही थी लड़कियों की, देखा नहीं आपने कैसा पटपट पटपट बोलकर चली गई आपको? और केतकी भाभी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं उन्हें कैसे संस्कार दिए अपने बच्चों को।
अरे ये वृंदा दिखाई नहीं दे रही है। वृंदा कुछ काम कर रही होगी बा। आज इतनी तैयारियां जो करनी है, आज का दिन कितना खास है। पता है सबको मुझे बर्थडे सरप्राइज देना है। हेलो, क्या हुआ इरावती? केतकी दीदी मैं आपके पास ही आ रही थी। आपको पता है ख्याति ने बात से क्या कहा? क्या? कि उसके बच्चे आपके बच्चों से बेटर हैं, उनको ज्यादा अच्छे संस्कार मिले। लगता है भूल गई 25 साल पहले उसने क्या किया था। जैसे पता चला कि हम लोग अमीर बनने वाले हैं, बोरिया बिस्तरा पैक किया, गरीब पति को लात मारा, बच्चे उठा के यहाँ धमक पड़ी। Exactly. और हमने आज तक शिकायत नहीं की। अच्छा, तो मैंने शिकायत का मौका भी तो नहीं दिया ना भाभी। बात करने वाली। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? Get me, Rohan! देव भाई कहाँ गायब हो गए हो यार? देव सर, this is the plan for a new convention center in Doha. रसिक भाई, इसमें लाल चंदन लिखा है, वो कहाँ है? कुशा की घास भी नहीं है। भाभी सब टेंशन मत लीजिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस हादसे को 25 साल हो चुके हैं। अभी 25 साल पूरे नहीं हुए। अगर उस दिन वो नागिन और उसकी बेटी बच गए होंगे, तो आज से ठीक 2 दिन बाद वो लड़की पूरे 25 साल की हो जाएगी। ऊपर से आज चांद आश्लेषा नक्षत्र में। आपको याद है 25 साल पहले हमें उस नागिन को लाल टेकरी मंदिर के पास मारना था, पर वो नहीं हो पाया। तो क्या हुआ भाभी, आप बेकार में फिक्र कर रही है। इतने सालों से हमें कुछ नहीं हुआ है, सब सलामत है ना यहाँ पर। अब अचानक से किसी का क्या बुरा हुआ? देव कहाँ है? कहाँ होगा भाभी? कतर में रोहन के साथ। भाभी ने तो भेजा था 12 साल पहले। अश्लेषा नक्षत्र, नाग नागिन और न जाने किन किन के डर से आपने उसे देश के बाहर बिठा के रखा हुआ। अरे ये पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए? 2 मिनट लगते हैं आउट हाउस से यहाँ आने के लिए।
अच्छा, बस ये सब उसके लिए है। वाह, बस मतलब देव की सलामती आपको बड़ी बात नहीं लगती? नहीं बहू, तो मेरा मतलब समझी नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग मेरे... लो, देव की बात कर रहे हैं, देव का ही फोन आया है। एक मिनट। इंडिया आने की बात मत करना। और रोहन, उसे कितनी बार कहा है, श्लेषा नक्षत्र को मजाक में मत लिया करो। तुम्हारे भाई को इससे खतरा है। फौरन घर लौट जाओ। आज की रात वही खाली रात होगी माँ। मैं आ गई हूँ, आपकी बेटी नयनतारा। मैंने कहा था ना आपसे, जिन्होंने आपसे आपके सुहाग को छीना, मुझसे मेरे बाबा को छीना, मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। आपका बदला लूंगी मैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.